तो गाइस मेरा नाम है फ्लेम बॉय और आप सब हैं मेरे चैनल फ्लेम किंग पे। तो गाइस ड्रैगन बॉल सुपर मांगा का चैप्टर 59 आ चुका है। तो चलिए गाइस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस जिन लोगों को चैप्टर पूरा देखना है वो जाके मैंने अभी डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रखा है और लिंक पे आप जाके देख सकते हैं चैप्टर को। चलिए गाइस स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के वीडियो को। तो बीरस और वेजिटा के बीच में बात हो रही होती है नई टेक्निक के बारे में। वेजिटा उससे पूछता तो मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। फिर बीरस बोलता तुमने आज तक सेंस ने कितने प्लांट तबाह किए होंगे। फिर वेजिटा बोलता है हमने बहुत सारे प्लांट तबाह किए हैं, लेकिन जैसे ही फ्रीजर ने हमें ऑर्डर देने स्टार्ट किए फिर हमने ज़्यादा प्लानट तबाह करने स्टार्ट कर दिए। और फिर बीरस कहता है तो तुम फ्रीजर पे सारा ब्लेम डालना चाहते हो। फिर वेजिटा कहता है नहीं, हमने ही बहुत सारे प्लानट तबाह किए और ये हमारे फिर डेस्टिनी में था कि हम ख़त्म हो जाएं। फिर बीरस कहता है तो तुम इसे अपनी डेस्टिनी मानते हो। फिर वेजिटा कहता है हाँ यही मान लीजिए, लेकिन इससे हमारे पास्ट से तुम्हारी नई टेक्निक का क्या मतलब है। बीरस कहता है बहुत ज़्यादा। उसका बीरस पीछे से एक हमला करता है और एक प्लांट को तबाह कर देता है। फिर वो बोलता है कि ये एक छोटा था नमूना था मेरी पावर का। गोकू और विश भी देख कर चौंक जाते हैं और विश कहता है कि तुमने एक और प्लांट तबाह कर दिया। बीरस समा बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद गोकू कहता है कि ये बहुत अच्छी पावर है, मैं भी इसको ऑब्टेन करना चाहूँगा। फिर वेजिटा कहता तो क्या यही वो टेक्निक थी। फिर बीरस कहता है हाँ इसको, ये तो छोटा सा नमूना था उसका। फिर वेजिटा कहता तो मैं इसे कैसे अचीव कर सकता हूँ। फिर वेजिटा को पकड़ के नीचे ज़मीन पर फेंक देता है, मारता है। फिर वो कहता है वेजिटा की इसका मीनिंग क्या है। फिर बीरस कहता है कि तुम इस पावर को जब भी ऑब्टेन कर सकते हो जब तुम अपने सारे के सारे वियर्ड थॉट अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, गिल्टी के, सिंस के, अपने एंगर के, और बिल्कुल एक मॉर्टल की तरह ना सोच के एक डिस्ट्रक्शन गॉड और डिस्ट्रक्शन की तरह सोचो। और तुम्हें मैं वो बता दूँ एक फैक्ट, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगेगा तुम सुनने को, कि मैंने ही कहा था फ्रीजर को तुम्हारे प्लेनेट को तबाह करने को और तुम्हारे सारे लोगों को तबाह करने को, और मैं चाहूँ तो तुम्हें भी तबाह कर सकता हूँ। फिर वेजिटा गुस्सा आया था, वो अपनी पावर निकालता है एवोल्यूशन वाली, और फिर वो बीरस पर हमला स्टार्ट करता है। बिको को कहता है कि वो करने का चाहता है। फिर वो बीरस से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। दोनों एक दूसरे लड़ रहे होते हैं। बीरस को बहुत धर्म से संभाल पा रहा होता है और डोज कर रहा होता है। फिर वेजिटा जैसे अपर हैंड पे आता है तो बीरस को ऊपर चढ़ के उसको एक बार और मारता है और कहता है कि जब तक तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। जब तक तुम अपनी सेंस के पास्ट के बारे में नहीं भूलोगे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। उसे भूल जाओ, पास्ट के बारे में भूल जाओ और सिर्फ अपने बारे में सोचो और फ्यूचर के बारे में सोचो। फिर वेजिटा उस पर एक और हमला करता है। फिर वो उस पर डिस्ट्रक्शन यूज़ करता है और उसके आर्मर को निशाना बना के हमला करता है। फिर वो दूर जाके गिरता है। वेजिटा, गोकू और वीस उसे देख रहे होते हैं साइड से। वेजिटा गिरता है और वेजिटा का आर्मर बीच में से फट जाता है, उसकी बॉडी दिख रही होती है। फिर गोकू कहता है सॉरी कि मैंने इस मूव को पहले ट्राई करने की कोशिश करी थी, सिग्नेचर मूव को बीरस के, लेकिन मैं इसको कर नहीं पाया लॉर्ड बीरस समा के। फिर वीस कहता है कि तुम इसको आसानी से नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम होने की और सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचने की। उसके बाद फिर कहता है उन्होंने सिर्फ वेजिटा के आर्मर को निशाना बनाया है इस टाइम पे। फिर बीरस आके वेजिटा से बोलता है मेरा माइंड हर डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, इसलिए मेरी कोई पावर की लिमिट नहीं है। अगर तुम सच्ची में इस पावर को ऑब्टेन करना चाहते हो तो उसमें सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अपने सारे के सारे फालतू के ठोटे अपने दिमाग से निकालने पड़ेंगे। इसलिए ही मैं यहाँ एक डिस्ट्रॉयर हूँ, क्योंकि मैं हर वक्त हर एक स्टेट में अपनी करंट सिचुएशन में हर टाइम सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचता हूँ। अब समझे तुम वेजिटा। उसके बाद नहीं पे वेजिटा और बीरस की चैप्टर फाइट खत्म हो जाती है। तो गाइस ग्रेनोला अपने घर आ जाता है। ग्रेनोला के घर पे एक ओल्ड मैन होता है जो कि एक मैकेनिक निकलता है, इसका नाम मोटो होता है। ग्रेनोला उसके लिए वाटर लेके आया होता है। फिर मोटो उससे पूछता है तो ग्रेनोला कैसा चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ग्रेनोला कहता है हाँ सब कुछ सही चल रहा है। उन शुगर में तो तुम्हारे लिए एक बोतल पानी की फालतू पे दी है। हाँ वो लोग मुझे बड़ा काइंडली समझते हैं। ग्रेनोला कहता है, ग्रेनोला से वो पूछता है तुम अगली जॉब पे कब जा रहे हो। ग्रेनोला कहता है मेरे पास कोई जॉब नहीं है। वो कहता है क्यों, क्योंकि फ्रीजर फिर से रिवाइव हो चुका है और फिर वो उन्हें सब कुछ तबाह कर दिया। हीटर क्लर के काम पे वो डिस्टर्बेंस डाल रहा है, तो फिर अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए, तो अभी फिर मैं घर पे ही हूँ। मोटो ग्रेनोला से पहले ही बोलता है कि तुम ग्रेनोला फ्रीजर से बदला लेने के बारे में सोच नहीं मत, वो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो कहता है अगर ताकत की बात है तो फिर मैं ताकत तो इस चीज़ से भी ऑब्टेन कर सकता हूँ, और वो ड्रैगन बॉल्स की तरफ देख। ग्रेनोला ड्रैगन बॉल से रिवेंज लेने के बारे में सोचने हिम्मत। ड्रैगन बॉल रिवेंज के लिए नहीं होती, ये हम अपने शहीदों की यादों में बनाते हैं और उनसे उनकी निशानी रखते हैं। ये किसी रिवेंज के लिए नहीं होती, सेल्फिश। तो ग्रेनोला तुम इसके बारे में भूल जाओ। फिर ग्रेनोला कहता है हाँ वैसे ही मुझे इसके लिए कोई ड्रैगन बॉल चाहिए, और वो 40 साल पहले ही खो गई थी, आज तक मिली नहीं है। वो इतनी छोटी, मैं अपने पूरे प्लेनेट पर ढूंढूंगा नहीं।
फिर वो उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। कहानी आती है नेमेकिंस पे। नेमेकिंस अपने छोटे नेमेकिंस को ड्रैगन बॉल्स के बारे में बताते हैं, ड्रैगन बॉल्स कितनी होती हैं, उन्हें किस चीज़ के लिए बनाया जाता है और कहाँ कौन से प्लेनेट पर ड्रैगन बॉल्स है। तो फिर वो बताता है कि अर्थ पर ड्रैगन बॉल्स हैं, और फिर एलसी उससे पूछता है हाँ अर्थ पर डेडनेस के ड्रैगन बॉल्स हैं। फिर वो कहता है और प्लेनेट पे भी ड्रैगन बॉल्स हैं जहाँ पे नेमेकिंस होते हैं, वहाँ पे ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगे तुम्हें। फिर मोटो पे कहानी आती है। मोटो ड्रैगन बॉल्स के लीडर ग्राउंड से कहता है जितने मैं मर जाऊँगा ड्रैगन बॉल्स भी ख़त्म हो जाएंगे और मेरे साथ ही जाएंगी। फिर उसके बाद ग्राउंड कहता है अच्छा तो फिर अगर मैं ड्रैगन बॉल से अपने क्लैन को रिस्टोर करने के लिए कहूँ तो फिर वो कर देंगे। फिर वो कहता है फिर शुगर मैन्स कहाँ जाएंगे सारे के सारे। अगर आप शुगर मैन्स के बारे में नहीं है तो मैं को बता दूँ, शुगर मैन्स ने ग्रेनोला का प्लेनेट खरीद लिया है और उसने ही उन लोगों ने ही ग्रेनोला का प्लेनेट बनाया है फिर से, और वो यहीं रहते हैं क्योंकि उनका प्लेनेट तबाह कर दिया था फ्रीज़र ने, और इसलिए ही वो यहाँ पे रहते हैं। ग्रेनोला कहता है फिर तो फ्रीज़र और उसकी आदमी से बदला लेना मेरे लिए जायज़ है। फिर वो कहता है मोटो की बदले से कुछ नहीं होता, तुम मुझसे एक और नया नहीं बना लोगे अपने लिए। फिर ग्रेनोला कहता है तुम भी सही कह रहे हो, चलो ठीक है मैं इस बारे में सोचता हूँ। फिर वो कहता है मोटो चलो तुम सो जाओ, तुम भी बहुत थक गए होगे, मैं भी सो जाता हूँ जाके, मेरा भी सोने का टाइम हो चुका है। फिर वो चला जाता है सोने के लिए और ग्रेनोला टीवी देखना स्टार्ट कर देता है, और टीवी पे फिर एक बहुत ख़तरनाक सी न्यूज़ आती है कि वो सेकंड ड्रैगन बॉल भी मिल चुका है जो खोया हुआ था 40 सालों तक, और उस ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता नहीं होता शुगर मैन्स को। तो फिर वो उसे एक लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए रख रहे होते। फिर ग्रेनोला लाइब्रेरी में चुपचाप से जाके लेबोरेटरी में ऊपर जाके फिर उस ड्रैगन बॉल को चोरी करके वापस अपनी तरफ पाउस माउंटेन की तरफ ले आता है। माउंटेन की तरफ लाता फिर वो अपने कंप्यूटर से वो कहता है कि तुम्हें पता है ना कि समन करने का पहले एक बार बताया था मोटो ने हमें, तुम्हें याद होगा वो। फिर वो कहती है हाँ। फिर उसके बाद फिर वो समन करने के स्पेल को बताती है। फिर ग्रेनोला रख के ड्रैगन को समन करता है और ड्रैगन आ जाता है बाहर। ड्रैगन 2 हाथ का होता है और फिर बिल्कुल एक नया ड्रैगन ही निकलता है। और फिर ग्रेनोला उससे कहता है कि तुम मेरी विश पूरी कर सकते हो। फिर वो कहता है जो मेरे पावर में होगी मैं वो तुम्हारी विश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम सिर्फ एक विश मांग सकते हो। फिर ग्रेनोला कहता है तुम मुझे इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर और ग्रेटेस्ट हीरो बना दो, वॉरियर। फिर उसके बाद वो उसकी विश पूरी नहीं करता, ये जवाब नहीं मिलता हमें, लेकिन यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, वो जिस चैप्टर को रिव्यू दूंगा मैं 10 में से 9, क्योंकि इसमें बीरस और वेटा की बहुत दिनों बाद फाइट दिखाई दी बिल्कुल सीरीज़ में। तो चलिए गाइस मिलते हूँ आपसे किसी और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।